उनको लोकबंधु जी को बताना, मैं चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखूंगा कि इस मीटिंग में उन्होंने जो बहुत उपकार किया मेरे ऊपर की एसडीएम बादोतरा को भेजा है, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में, उनके विभाग में बाकी सब लोग इतने व्यस्त हैं कि उनको समय नहीं है। क्या समझ बना दिया है व्यवस्था, और किसी को कोई जानकारी नहीं है, सब हवा में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे पास में, मैं पूछ रहा हूँ कितने बीमार पशुओं का इलाज हुआ, लेकिन हमारे पास इतने की दवाई पड़ी। दवाई क्या खाक काम है जब पशुओं तक नहीं पड़ती। कोरोना में हॉस्पिटल में दवाई पड़ रही थी और हम कहते हैं कि कोरोना में जो है हमारे हॉस्पिटल में दवाइयों से भरे, उससे इलाज होता है। इसको पेंडेमिक जितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए कोरोना की, उतनी बड़ी चुनौती गायों के लिए ये बीमारी। किसी गरीब आदमी की 1 लाख रुपए की एक गाय मरती है, उसको कितना तकलीफ होते है। सोचा है हमने कुछ इसके बारे में? कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण अवसर है आप लोगों के पास में, और हम अभी भी वही फौरी सरकारी व्यवस्था से बात कर रहे हैं। मत करो थोड़ा सा यार, अभी इस चुनौती को समझो। क्या है बाकी डिस्ट्रिक्ट ये आप लोग अभी आपने जो बताया तो उसमें जो आइडेंटिफाइड हुए सर, वो 24,000 सीरियस है सब स्टैटिस्टिक्स है कि आप लोगों को पता ही नहीं है सर। मैं निवेदन कर दूं जोधपुर के बारे में। नहीं, पहले मुझे बाड़मेर का तो बताएं, कौन है बाड़मेर से? कोई आया ही नहीं। तो बाड़मेर से भैया एसडीएम साहब, आपको कुछ जानकारी है कि नहीं? सर टोटल 24,982 पशु जो थे वो आइडेंटिफाई किए। कौन साहब और डॉक्टर हैं, उनमें स्टेज नहीं है, उनको लगा दिया गया। और भी मांग करी है सर। वैसे जो सीट की पोजीशन अभी तक से ये हुआ है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सर रेस्पेक्टेड सर की दी प्रोसेस, और हमने डॉक्टर धर्मपाल शर्मा, संयुक्त निदेशक ये अभी बाड़मेर जिले के लिए वहाँ स्थिति के लिए गाँव में उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर घर तक लगभग मोबाइल पहुंचा है। तो एक वीडियो कॉल के माध्यम से जो है गांव के जनप्रतिनिधि उस पशु का एक बार डॉक्टर को बीज के साथ में बात करके निरीक्षण कर सकें और तुरंत उसके ऊपर इनिशिएटिव ले सकें। पिछले 2 साल तक लगातार मानवता के लिए एक चुनौती कोरोना वायरस की तरह आई थी। ठीक उसी तरह से हमारी गायों में एक भयानक बीमारी लंपी वायरस के रूप में आउटब्रेक हुई है। गुजरात के रास्ते से आकर के पिछले 2 महीने में पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस बीमारी का कहर बरपा है। हजारों की संख्या में गायें काल कबलित हुई है, और अगर पूरे राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, और ये निरंतर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों में हम लगातार जिला प्रशासन, राज्य सरकार के साथ में हम सभी लोग चर्चा करके, बातचीत करके इसको किस तरह से रोकथाम किया जा सके, इस विषय में लगातार निर्देश दे रहे थे। आज यहाँ जोधपुर के कलेक्ट्रेट में बैठकर आदरणीय राज्य मंत्री कृषि कैलाश चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत साहब के साथ हमने 5 जिलों के अधिकारियों के साथ में समीक्षा की है। वर्तमान स्थिति और हालात को एक बार पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस तरह का, इस आउटब्रेक से लड़ने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की आवश्यकता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप 5 जिलों में क्रिएट किया जाए, जिस पर कहीं भी अनुमान हो, सस्पेक्ट हो, वहाँ ग्रामवासी सीधा उसे जो है सूचित कर सके, और इसको एक टीम भावना के साथ में इस पर काम करें। ये बीमारी और न फैले, स्ट्रे एनिमल्स में और न फैले, इन सब के बारे में निर्देश अभी दिए गए। सर, जो गायों की मौत का आंकड़ा है, उसमें सरकारी आंकड़े और जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो सोर्सेज के जो आंकड़े, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से फर्क है, और सरकारी आंकड़े अभी तक बहुत फौरी तौर पर है। मैंने समीक्षा की है, और समीक्षा में ये विषय संज्ञान में आया है कि अब तक लगभग 20% एनिमल्स का ही सर्वे हो पाए। जो जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में लगभग 25-30 लाख के बीच में कैटल पॉपुलेशन है, गायों की जनसंख्या है, और अभी तक जो कुल मिलाकर के सर्वे हुआ है वो 4 लाख के आसपास हुआ है। इसलिए उनका जो आंकड़ा उस 4 लाख के अनुपात में है, बाकी जो है उससे आंकड़ा 6-7 गुना तक हो सकता है। जो
मीडिया ने अपने सोर्सेज से इकट्ठा किया है। इसीलिए हालात जिस तरह से सरकार ले रही है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, कहीं ज़्यादा चिंताजनक है। जून से बीमारी हुई थी, अब तक लेकर के कुल मिलाकर के 20% तक ही सर्वे हो पाया। जैसलमेर जिले में 70% पद खाली पड़े। इसीलिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तकनीकी का सहारा लेकर के इसकी गति को बढ़ाया जाए और इसको तेज गति के साथ में इस पर जो है कार्रवाई हो सके। सरकार की गंभीरता तो इसी से स्पष्ट होती है कि सरकार के सक्षम स्तर के अधिकारी आज इस बैठक में भी उपस्थित नहीं थे, सूचना करने के बावजूद भी बैठक में नहीं आए थे। और मैंने एक निर्देश दिया है कि जिला कलेक्टर्स अपने अपने जिले में अपने अधिकारियों को लगा करके हर एक गांव में कितना पशुधन काल कबलित हुआ है, कितनी गायें मरी है, उनका सबका आंकड़ा एकत्रित करें, उसकी सूचना एकत्रित करें। और एक गरीब आदमी की अगर एक गाय मरती है तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होता है। इसलिए ऐसे सारे मृतक पशुओं के मुआवजा राजस्थान सरकार को, ऐसे गरीब लोगों को, पशुपालकों को, किसानों को देना चाहिए। इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, उनसे पत्र लिख करके हम सभी लोग आग्रह करेंगे कि तुरंत इस पर निर्णय लेकर के पशुपालकों को मुआवजा देना चाहिए।